नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो आइए रुक करते हैं पहली खबर का। 24 मई को चाइनीज सिटी जेनजू ने रीजन में मेटावर्स कंपनीज का समर्थन करने के लिए पॉलिसी प्रपोजल्स की एक सीरीज की घोषणा की। पहल के हिस्से के रूप में म्युनिसिपल गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 10 बिलियन युआन का एक डेडिकेटेड फंड एस्टैब्लिश करेगी। गवर्नमेंट ड्राफ्ट के अनुसार मेटावर्स कंपनीज जो अपने हेडक्वार्टर्स को जेनजू में रिलोकेट करना चुनती है, उनके पास 200 मिलियन युआन तक का स्टार्टअप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का अवसर होगा। कंपनियां रेंट सब्सिडीज सहित अन्य बेनिफिट्स के लिए भी क्वालिफाई होंगी। सिटी में मेटावर्स यूज केसेस के डेवलपमेंट में लगी कोई भी कंपनी हेडक्वार्टर्स लोकेशन की परवाह किए बिना म्युनिसिपल गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हर प्रोजेक्ट के लिए 5 मिलियन युआन तक प्राप्त करने का अवसर होगा। फंड एलोकेशन के स्पेसिफिक डेट का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। फंडिंग पॉलिसीज का अनावरण करने के अलावा जेनजू की म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने शहर में मेटावर्स डेवलपमेंट के लिए अपनी लॉन्ग टर्म विजन को भी रेखांकित किया है। ये प्रोजेक्ट करता है कि जेनजू में मेटावर्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज 2025 के अंत तक 200 बिलियन युआन से अधिक एनुअल रेवेन्यू प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्किन केयर ब्रांड मेटावर्स में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस का विस्तार कर रहा है। लेनेज मेटावर्स कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑब्सेस द्वारा समर्थित अपना पहला इमर्सिव वर्चुअल स्टोर खोल रहा है। वर्चुअल स्टोर में एनिमेशन, 360 डिग्री वीडियो फंक्शनैलिटी, गेमिफिकेशन और सीमलेस चेकआउट के फीचर्स हैं। स्टोर के लेआउट में 5 वर्चुअल रूम्स हैं, जिनमें से प्रत्येक स्पेसिफिक लेनेज प्रोडक्ट और वीडियो कंटेंट के आसपास कस्टम डिजाइन किए गए हैं। इंटरैक्टिव रूम्स में कंटेंट में एक अंडर वाटर वर्ल्ड, एक फ्लोटिंग क्लाउड ड्रीमलैंड और एक कैरोसेल कैंडीलैंड शामिल है। स्टोर में एक इंटरैक्टिव लैब भी है, जहां कस्टमर्स लेनेज प्रोडक्ट भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान सकते हैं। एक्ट्रेस और कंपनी के प्रवक्ता सिडनी स्वीनी के कस्टम कंटेंट में ऑन सेट विद सिडनी रूम शामिल है, जिसमें ब्रांड के साथ स्वीनी के फोटोशूट से एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स वीडियो शामिल है। वर्चुअल रूम्स की खोज के अलावा विजिटर्स कस्टम प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए स्किन केयर क्विज में भाग लेने में सक्षम होंगे और खरीद के साथ 2 फ्री प्रोडक्ट्स जीतने के लिए स्कैवेंजर हंट में भी भाग ले सकते हैं। ओवर टू यू शिखा। लीडिंग नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ब्लर ने अपना लेंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लेंड जारी करने के बाद के हफ्तों में इसने टोटल लेंडिंग वॉल्यूम मार्केट शेयर का 82% हिस्सा ले लिया है। ब्लॉकचेन डेटा एग्रीगेटर डैपरेडा के बुधवार की जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार अपने पहले 22 दिनों में ब्लेंड ने 169,000 ETH या ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग $308 मिलियन जमा किए। उसी समय के दौरान सभी NFT लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग $375 मिलियन तक पहुंच गया। इसकी रिलीज की डेट पर प्लेटफॉर्म ने 4,200 ETH या मोटे तौर पर $7.6 मिलियन लेंडिंग वॉल्यूम में अनुभव किया। मतलब ब्लेंड ने एक महीने के भीतर अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3,945% की वृद्धि देखी है। उसी सेम टाइम पीरियड में डैपरेडा के अनुसार टोटल NFT मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम $466 मिलियन तक पहुंच गया, जो NFT ओनरशिप से NFT लेंडिंग देने की दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है। इसी के साथ अब ब्लर की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 46.2% अब लेंडिंग से है। डैपरेडा के एक ब्लॉकचेन डेटा एनालिस्ट सारा घेगलेस ने कॉइनडेस्क को बताया कि जबकि ब्लेंड की सफलता स्थिर NFT मार्केट्स में कैपिटल लाने के लिए आशाजनक है, यह मार्केट की मैच्योरिटी और कलेक्शन की प्राइसेस पर इसकी इम्पैक्ट्स के लिए अपनी चिंताओं के साथ आता है। ओवर टू यू रोशनी। पॉलीगॉन के को-फाउंडर ने कहा कि सोशल मीडिया जायंट रेडिट ने हाल ही में AMA सेशंस के दौरान NFT एडॉप्शन के लिए कोड क्रैक किया। प्रो क्रिप्टो और पॉलीगॉन विचारों को साझा करने के अलावा कैसे Web3 फाइनेंस, गेमिंग और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में Web2 को कॉम्प्लीमेंट करेगा। फाउंडर ने यह भी बताया कि कैसे रेडिट अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स के लॉन्च के साथ अपने कम्युनिटी पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस जुलाई 2022 में NFT को कलेक्टिबल अवतार्स के रूप में पेश किया, जो $100 तक फ्री एयर ड्रॉप्स और डिजिटल कलेक्टिबल्स की शुरुआती बिक्री के माध्यम से था। शुरुआती NFT सेकेंडरी मार्केट में सैकड़ों डॉलर में बिकते रहे। पॉलीगॉन साइड चेन्स के एक मल्टी चेन इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक स्केलेबल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इथेरियम की सिक्योरिटी का लाभ उठाता है। वर्तमान में ये 2 पब्लिक ब्लॉकचेन्स का समर्थन करता है, पॉलीगॉन और पॉलीगॉन जीरो नॉलेज इथेरियम वर्चुअल मशीन।
रेडिट अपने NFT लॉन्च के बाद पिछले 3 महीनों में 3 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था। ड्यून डैशबोर्ड के अनुसार पिछले 10 महीनों में कंपनी ने रेडिट के NFT प्लेटफॉर्म पर 9.7 मिलियन यूजर्स को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ओवो फार्म, ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी एक प्रोड्यूसिंग कंपनी, अपने प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन के साथ भारत के एक इंडस्ट्री को बाधित करने में बीड़ा उठा रही है। एक मेजर ने हाल ही में अपनी यूनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जो खेत से लेकर एंड कंज्यूमर तक सप्लाई चेन्स के हर स्टेज में उनके एग्स का पता लगाने की सुविधा प्रदान करती है। ओवो फार्म्स एक प्रमुख ब्रांड केनको के तहत हाई क्वालिटी, फ्रेश और हाइजीनिक एग्स प्रदान करता है, जिसकी ऑथेंटिसिटी हर प्रोडक्ट पर अवेलेबल QR कोड को स्कैन करके पता लगाई जा सकती है। ओवो फार्म के को-फाउंडर और डायरेक्टर समारेंद्र मिश्रा ने ब्लॉकचेन तकनीक को पेश करने के पीछे के विजन पर बात करते हुए कहा कि हमारी ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से हम क्वालिटी इंश्योर करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स तक सही प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। हमारी हर प्रोडक्ट में एक विशेषता है, इसके लेबल पर यूनिक स्कैन कोड होता है, जो उत्पादन इकाई से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक प्रोडक्ट की जर्नी के बारे में जानकारी देता है। ओवो फार्म में हर एक हेल्दी कम्युनिटी के लिए फ्रेश, हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस एग्स के प्रोड्यूसिंग और कैटरिंग के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। कंज्यूमर इस जानकारी को पैक पर एक QR कोड के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं और खेत के लोकेशन, प्रोसेसिंग की डेट, पैकेजिंग और प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन हिस्ट्री जैसे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वो खरीद रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।